अगर आपको लंच या डिनर में इस तरह की थाली चाहिए तो करना कुछ भी नहीं है, बस 3 से 4 घंटा पहले आप काले चने को सोक करने के लिए 2 से 3 पानी से धोकर अच्छी तरीके से सोक करने के लिए यानी पानी में डाल दें और आप देखेंगे कि चना इतनी सोक हो गई है, इसके छिलके हट रहे हैं हाथों से ऐसे मसलने से। हम यहाँ पे चना को कुकर में 4 से 5 सीटी लगाने के लिए डाल देंगे। उसके पहले हमने लहसुन की कुछ कलियाँ, अब 3 से 4 इंच छोटे छोटे टुकड़े करके हमने अदरक के डाल दिए थे और हरी मिर्च, तेज़पत्ता, नमक डालकर इसमें हमें 3 से 4 सीटी तक आने पर पका लेना है। शुरुआत में हम थोड़ा सा धीमी फ्लेम पे पकाएंगे और फिर बाद में हमने इसके आँच को तेज़ करके पका लेना है। अच्छी तरीके से सीटी लगा लेंगे। उसके बाद 3 से 4 सीटी लगानी है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्याज और हमने टमाटर के प्यूरी तैयार करना है। इस तरीके से हमने प्याज और टमाटर दोनों की प्यूरी तैयार कर ली है। अब चलते हैं मसाले तैयार करने के लिए। उधर हमारा चना भी तैयार हो गया है। इसमें हमने लिया है हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और चने मसाले जो आते हैं वो ले लें। थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी को हाथों से क्रश कर पानी में डाल दें और एक पेस्ट की तरह, जो पुराने ज़माने में सिलबट्टे पे पिसी हुई मसाले होते थे उस तरह का फ्लेवर आएगा। इस तरीके से आप इसे पेस्ट बना के डालेंगे तो चना पूरी तरह से पक चुकी है और देखिए हाथों की मदद से आप चेक करेंगे तो पूरी तरह से ये गल गई है। हमने यहाँ पे तेज पत्ता इसका निकाल देना है जो पहले हमने उबालते समय डाली थी। अब एक पैन में हमने सरसों का तेल डालना है। सरसों को थोड़ी देर तक तेल को गर्म होने देना है और उसे अच्छी तरीके से सरसों को तेल को गर्म कर लें। उसके बाद में इसमें हमने तड़के में साबुत जीरा डाला है और काली मिर्च डाल देंगे। 1 से 2 हमने हरी इलायची डाल दी है और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट और हमने हींग भी डाला था 1 चुटकी के अनुसार। उसके बाद लहसुन अदरक और मिर्ची के पेस्ट को भून लेना है। उसके बाद हमने साथ में यहाँ पे जो प्याज की प्यूरी तैयार की थी यानी प्याज को जो हमने ग्राइंड किया था उसे डाल देंगे। उसे भी डालकर 1 से 2 मिनट तक हमने भून लेना है और जब तक इसके मसाले यानी मसाले से थोड़ा सा तेल इसके प्याज से निकलने लगेगा तब हमने इसमें टमाटर डाल देना है। टमाटर डालने के बाद टमाटर की प्यूरी को भी हमने थोड़ा सा पका लेना है। उसे टमाटर डालकर हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से इसे भुना था। थोड़ा ढक के पकाएंगे क्योंकि टमाटर पूरी तरह से कच्ची टमाटर को हमने पीसी है तो थोड़ा सा इसको भूनने में वक्त लगेगा, इसलिए 1 से 2 मिनट तक इसे भी भून लें। और उसके बाद में जो हमने मसाले का पेस्ट तैयार किया था वो भी डाल देंगे। यहीं पे सारे मसालों के पेस्ट को डालकर और इसे अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक चला लेंगे ताकि मसाले और सारी चीज़ एक साथ अच्छी तरीके से पक जाए। और मसाले से जब तेल हल्का सा निकलना शुरू हो जाएगा ना तब हमने चना को डाल देना है। स्टार्टिंग में हमने कुछ सूखी चना को ली थी, जो उबली हुई चना थी उससे लेंगे और उसे करछी की मदद से इस तरीके से दबा देना है। तब इसका आप जब इस तरीके से कर देंगे ना तो मसाले का जैसा पाउडर तैयार हो जाता है उस तरीके से हो जाएगा और इसकी ग्रेवी ना बहुत ज़्यादा पतली नहीं लगेगी कि चना अलग और पानी अलग, ऐसा नहीं लगेगा। और इस तरीके से इसकी बहुत थिक कंसिस्टेंसी वाली इसकी ग्रेवी तैयार होगी और फिर बाद में हमने उबले हुए चने को डाल देना है। और साथ में हमने ½ टेबल स्पून के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी डाल दिया था। नमक हमने पहले उबालते समय भी चने को डाला था और अब इसे हम ढककर 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। अब हमारी ये काला चना तैयार हो चुका है, काला चना मसाला तैयार हो चुका है। अब इसके साथ खाने के लिए हम चावल बनाएंगे। बहुत थोड़ा ठंडा होने दें, मैं ठंडा होने पे ही हल्का सा ठंडा हो जाता है कोई भी सब्ज़ी तभी हम धनिया पत्ता डालते हैं। 1 मुट्ठी के अकॉर्डिंग हमने धनिया पत्ता डाल दी, इससे थोड़ा सा ना टेस्ट अच्छा लगता है। गर्मा गर्म में अगर किसी धनिया पत्ती डालेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट मुझे नहीं लगता आता है। इस तरीके से हमने धनिया पत्ती खूब अच्छी तरीके से मुट्ठी भर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर अब चावल साथ में खाने के लिए हमने पुलाव यानी जीरा राइस बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे सेला राइस लिया है। पुलाव वाली जो राइस होती है वो कच्चा नहीं पक्का वाला चावल है। इसे 2 से 3 पानी से धोकर इसके सारे पानी हमने निकाल देने हैं अच्छी तरीके से और इस तरीके से हमने
2 से 3 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग हमने घी डाला है। जीरा डाल देंगे, एक हाफ टुकड़ा हमने दालचीनी की डाल दी है। फिर चावल को डाल देना है और चावल को हमने 40 से 50 सेकंड तक इसे चलाना है। आप देखेंगे जब तक धीरे धीरे भूनते भूनते आप देखेंगे कि इस सारे चावल पर एक तेल घी की ऐसी चमक आने लगेगी, तभी हमें इसमें पानी डाल देना है। हमने यहाँ पे 2 कटोरी के अकॉर्डिंग हमने चावल लिया था, तो हम 4 से या 5 कटोरी हमने उसी कटोरी से नाप कर पानी लिया है और इस तरीके से हमने पानी डाल देना है। अगर आपको पानी थोड़ा कम लगे, क्योंकि ये पक्का चावल है तो थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमने थोड़ा सा और पानी डाल दिया था। और इस तरीके से हमने 2 सीटी आने तक, पहले तो लो फ्लेम पे, फिर एक हाई फ्लेम पे 1 से 1 सीटी लगा दें। ये चावल पूरी खिली खिली बनती है, इसमें चिपचिपी चावल नहीं बनेगी। इस तरीके से हमारा जीरा राइस भी तैयार हो गया है और काला चना तो हमारा बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी लंच में, डिनर में या मेहमान आने पे या कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। प्रोटीन से भरपूर, बहुत ही हेल्दी, आपके साथ सिंपल और बहुत ऑथेंटिक रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना